my. Amazing. Welcome to this भूतिया interview. अजीब सा किसी को रात को Energy. सोते हुए फील हुआ, समथिंग टच्ड देम, और बहुत अजीब सी चीजें काफी टाइम तक फील हुई थी. That he is a big फट्टू. अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हॉन्टिंग चीज होगी तो ये सबसे पहले भागे. What do you think कि सबसे spooky जगह कौन सी है इंडिया में? I have Bangalore heard Fort. about these. Bangalore Fort, the one you Bandra Fort, mentioned. Yeah. By far one of the scariest places in the world. World. Yeah. The first time I got introduced to the horror was Ahat. आहट आहट आता था उस टाइम पे. Ahad, yes. तो आहट yes. रात में आता था वो. रात में आता था और मैं अपने पापा के साथ देखती थी. मुझे इतना डर लगता था, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती थी जैसे ही भूत आता था और ऐसी उंगली निकाल के पापा को बोलती थी, पापा भूत चला गया, अगर जल्दी बताओ. Vikram sir is creating a world. He's creating a universe. Yeah. आप जब फिल्म देखेंगे आप अग्री करेंगे कि there are some places where we had to use AI, where there was an implementation of the green screen. Hollywood की फिल्में करते हैं. स्कैरी, स्पूकी और भयानक कहानी जिससे उड़ने वाली है आप सबकी रातों की नींदें लेकर आ रही है चेतना पांडे और मैं मोह चक्रवर्ती इन हॉन्टेड 3D. Oh my. Damn. Amazing. Very nice. What a- Welcome to our introduction channel. to Welcome to Impressed. this भूतिया इंटरव्यू. कैसे हैं आप दोनों? How are you? Welcome to Delhi. Thank you so much. So again Haunted 3D. देखिए हम लोग तो डरपोक लोग हैं तो हमें और कितना डराने वाले हो आप लोग? Starting with you only. जैसे आप तो जानते हैं कि हॉन्टेड 1 कितनी स्कैरी थी. अभी ये उससे दुगनी स्कैरी है. आपको पता है मैं 10 दिन तक सोई नहीं थी हॉन्टेड 1 देख के. क्या बात? हाँ, और अब कितने दिन और मतलब मुझे रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ेगी. मुझे ऑफिस आना है भाई. But I think entertainment. इस बार 20 दिन हो जाएंगे. Double. Yes. Easily. my God. This time it's double धमाल. Yeah. Yes, very very scary and entertaining as well. Yes. So we saw the trailer और काफी अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं. मतलब क्योंकि हॉरर जो चीज है ना, मतलब लोग कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि वैसे ही लाइफ में उतना डर का खौफ का माहौल बना रहता है ऑफिस में भी. बट जब मूवी देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये डर ज्यादा है, अपना फिर भी कम है. बट Exactly. चेतना, स्टार्टिंग विद यू, व्हाट इज योर रोल लाइक? और आपकी शक्ल पे बहुत मासूमियत है. आप ऐसे चुप भी बैठे हो, ऐसे लग रहा है कि चेतना डर तो नहीं है किसी बात से. सो हाउ इज इट एंड हाउ इज शूटिंग विद हिम? क्या रहा पूरा? वी वांट टू नो द स्टोरी. So this journey has been very special. Actually, इतने टाइम के बाद मुझे एक मौका मिला है that I'm a part of a franchisee like Haunted 3D. प्लस एक ऐसा किरदार जो हर एक्टर का एक सपना होता है कि एक ऐसा रोल मिले जिसमें आपको अपनी पूरी जान डालने का मौका मिले. बिकॉज बीइंग एन आउटसाइडर आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन क्रैक अ स्मॉल रोल इन अ फिल्म. कोई एक छोटा सा स्पेस भी ना स्क्रीन पे बहुत मुश्किल से मिलता है. आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स. सो ये जो पूरी कहानी है और ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है. सो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए. और आई थिंक मैं तो ये कहती हूँ कि हॉन्टेड मेरी डेस्टिनी में था, शायद इसीलिए मुझे ये फिल्म मिली है. और इसके पीछे विक्रम सर का बहुत बड़ा हाथ है. आई फील विक्रम सर से जब मैं मिली थी उस समय मैं खतरों के खिलाड़ी का शूट कर रही थी, मतलब जाने वाली थी. सो आई जस्ट मेट हिम और मैंने सर से जनरली, एक होता है ना आप दिल खोल के किसी से बोलते हो कि सर मतलब आई एम टायर्ड, मतलब थक चुकी हूँ, मतलब इतना ज़्यादा इंतज़ार करके, पता नहीं कुछ चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो आई जस्ट स्पोक टू हिम लाइक आई फेल्ट एक वो फादर फिगर की तरह कि यार इनको अपने दिल की बात बता सकते हैं. बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड भी होते हैं आपकी एक इमोशनल स्टोरी सुनने में. टाइम नहीं इतना किसी के पास टाइम नहीं होता. और स्पेशली न्यू कमर्स को तो चांस देने का वैसे भी वो नहीं है बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट्स ऑन टेक. पर देन पता नहीं विक्रम सर के उसमें क्या आया. मैं उनसे मिली थी, उसके बाद फिर हम 1 साल तक नहीं मिले थे. देन दे स्टार्टेड शूटिंग फॉर हॉन्टेड एंड ऑलरेडी किसी और के साथ ये 3-4 दिन शूट भी कर चुके थे. अच्छा. या एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सर ने मेरी एक फोटो देखी थी साड़ी में एंड देन ही कॉल्ड मी कि आप मुझसे मिलने आओ, आई हैव समथिंग फॉर यू. सो आई वेंट देयर. मेरे को लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेट्स गो एंड सी. सो उन्होंने बोला कि मैं हॉन्टेड के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ यू. आई एम लाइक ये तो कुछ सपने से कम नहीं लग रहा है. ये क्या ही होने वाला है इस चीज का. बट देन आई मेट हिम, देन आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड शूटिंग. सो जो मुंह से निकली It हुई was बात that है ना, quick. सो हो जाती है. मतलब तभी यू शुड बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. तो टॉकिंग अबाउट यू, हाउ वाज इट शूटिंग ऑन द सेट्स? इनका क्या रिएक्शन रहता था जब कुछ हॉरर सीक्वेंस होते थे? वाज शी लाइक निडर और लाइक शी वाज लाइक कि यार थोड़ा डर लग रहा है, शूटिंग में भी डर लग रहा है? एक्चुअली क्या है कि जब ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि डू यू फील स्कैर्ड व्हाइल शूटिंग अ हॉरर फिल्म, या
एक्चुअली हमारा काम है आप लोग को डराना. हाँ तो अगर हम डर जाएंगे तो फिर आपको कौन डराएगा, सही यू नो. बट व्हेन इट कम्स टू चेतना's कैरेक्टर सुनहरी जो है, एंड हमारी ये जो फिल्म है ना, हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट, सर ने तो बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी है. आई थिंक द बिगेस्ट यूएसपी इज नॉट द 3D, इट्स नॉट द हॉरर, इट्स द स्टोरी. It's the story of the film. यस. एंड सुनहरी का जो कैरेक्टर है ना, आप जब 12 जून को ये फिल्म देखेंगे आप अग्री करेंगे मेरे साथ कि अगर सुनहरी नहीं है तो हॉन्टेड 3D नहीं है. तो सुनहरी के ऊपर ही कहानी. ऑफ कोर्स क्या है वो तो मैं आपको बता नहीं नहीं बता पाऊंगा, सकते. वो तो तो आप देखोगे. टिकट खरीद कर जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा. Yeah. बट इतना कह पाऊंगा दैट द इंटायर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड सुनहरी's जर्नी, कि सुनहरी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड देन हाउ देव इसके लाइफ में आता है, हाउ उनकी एक लव स्टोरी होती है. Oh wow. क्या लव स्टोरी पूरी होती है, नहीं होती है, कुछ होता है नहीं होता है, वो तो ऑफ कोर्स 12th जून. बट इट्स द कहानी ऑफ दिस वुमेन, एंड इट्स सच अ डिफिकल्ट रोल टू प्ले, कि बिकॉज हम लोग कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस आपको वो साइलेंसेस में दिखाई देती है. हाँ इस फिल्म में वो साइलेंस ही चेतना का कमाल है, बिकॉज it's such a difficult challenging role, and I think every woman will also somehow Connect बोलते हैं with it. connect, yes, कोई एक Yeah. होता है ना कि आप you face your demons, Yeah. literally in haunted you're literally facing your demons, and इसमें वो subtext भी बहुत है कि यार every woman can resonate with Suneri's pain. Yeah, and I think in real life also we women, we are somewhere, you know, fighting, and we are trying to protect us from Every the day. demons in life. So it's a very relatable story to every girl. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर नाता विद ये डरावने वाली चीजें, ये बहुत पुराना भी, MTV फना के टाइम पे भी यू वर इनटू दिस वैम्पायर शो Yeah, ओनली. सो ये supernatural. डराने में मजा आता है, ऐसे खुद से I- आप वो करते हो, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ऐसे हॉन्टेड सा ही हॉन्टेड ही चाहिए था. हाउ वाज इट फॉर यू? See, haunted तो मैंने शायद imagine भी नहीं किया था, मतलब imagine as such किया था कि यार ऐसा मिल सकता है, पर वो imagination से भी बाहर था. Like हाँ. when I saw Haunted, I loved the story, I loved the horror. Raz and Haunted are two of my really like Vikram favorite films, and yeah, OG. Vikram sir. So when I met him and when he called me and he offered me this film, it was still like I was not believing it. So Yeah. जब पहला दिन भी shoot हुआ था, मुझे पहले दिन भी लग रहा था शायद मुझको कभी भी replace कर सकता है, because if I won't perform, बिकॉज मुझे रिजेक्शंस की इतनी आदत हो चुकी है मेरी लाइफ में, मेरी स्टार्टिंग से लेकर अब तक इतने रिजेक्शंस हुए हैं, दैट समवेयर आई फील कि यार आपको कुछ मिल जाता है ना, उसके बाद भी आपको लगता है कि कभी भी आपसे छिन सकता है. सो टिल आई फाइनली यू नो शॉट फॉर इट फॉर 1-2 हफ्ता, तब मुझे जाके बिलीव हुआ कि हाँ ये अब मेरी फिल्म है. which is true, which is quite true. और again when you spoke to your dad also कि ये फिल्म आ रही है, तो मतलब पहले तो आप उनसे डरते होगे ना, तो बचपन में बहुत डरता था. डरते है ना, हैं? तो अब आप उन्हें डराएंगे फिल्म के थ्रू. आफ्टर विक्रम सर कॉल्ड मी, Yeah. उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मुझे कॉल किया, बोला कि यू नो मेरे पास हॉन्टेड की फाइनली मुझे स्क्रिप्ट मुझे मिल गई है. जैसे आपको मैंने कहा कि द हीरो ऑफ द फिल्म इज द स्टोरी. तो इमीडिएटली मैंने डैड और मॉम को बताया, एंड डैड ने बोला कि दैट्स ग्रेट न्यूज़, अगर अभी हो रहा है कोई रीज़न के लिए अभी हो रहा है, बिकॉज 15 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग गैप, यू नो, बिटवीन सीक्वल्स. या ट्रू. बट आई थिंक जो कहानी होती है ना वो सही समय पर ही आती है. एंड राइट नाउ इज द एपिटोम ऑफ हॉरर फेस्टिवल. जैसे आप देख रहे हैं अमेजिंग इंग्लिश फिल्म्स आर कमिंग इन हॉरर. हमारी देसी हॉरर आ रही है, ऑथेंटिक हॉरर, नॉट अ हॉरर कॉमेडी, यू नो, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर. हमारी प्योर हॉरर है, एंड ऑडियंसेस को चाहिए था ये. यू कैन सी द एक्साइटमेंट एंड यू कैन फील द एक्साइटमेंट कि लोग चाहते हैं कि वो जाके डरे. एंड हु बेटर टू स्केयर देम देन विक्रम भट्ट. ही इज द माइस्ट्रो ऑफ हॉरर. तो जब मैंने डैड को बोला तो उन्हें बोला कि जस्ट फॉलो हिम, बिकॉज आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स. बिकॉज विक्रम सर क्या है, जैसे चेतना भी एग्री करेगी, he is a he's an actor's director, Oh, but अच्छा. he's also the director of your soul. वो आपकी आत्मा को एक्टिंग सिखा लेते हैं, because he catches those nuances जो कोई और नहीं पकड़े. सटल चेंजेस है, सटल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक शॉट है जिसमें हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे को देखना है, कोई डायलॉग भी नहीं है, उसमें भी वो पकड़ लेंगे कि नहीं यार ये 99%, हमें लग रहा है हम 100% कर रहे हैं. दैट इज द माइस्ट्रो विक्रम भट्ट. तो डैड ने बोला कि बस तुम उनकी बात सुनो, पहले एक बार सुन चुके हो, पिक्चर हिट हो चुकी है, तो इस बार भी उनकी बात सुनो, एंड ही विल
direct you in the right path. That's lovely. Also we have this भूतिया segment और कुछ सवाल हैं. तो सेट पर सबसे बड़ा फट्टू कौन था या कोई इंसिडेंट सेट पर आपको लगा हो कि हुआ हो सेट कि पे तो नहीं, बट अभी मुझे इनके साथ इंटरव्यू करके पता चला है दैट ही इज अ बिग फट्टू. अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हॉन्टिंग चीज होगी तो ये सबसे पहले भागेगा. मैं stop हॉन्टेड dog सीडी का कुछ हीरो हुआ आपके सबसे साथ? पहले भागेगा. पहले बचपन में या ऐसे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ नहीं है. अब पार्ट ऑफ मी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बट एक्सपीरियंस करके सबसे पहले मैं भागूंगा. ब्लेयर विच प्रोजेक्ट अगर रियल लाइफ में हो जाए मैं जाऊंगा ही नहीं जंगल में. मतलब भाई किसको जाना है, जान इंपॉर्टेंट है कि एडवेंचर. मैं वैसा हूँ, यू नो. हाँ तो नहीं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, बट सेट पर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं. फट्टू टैग मिल गया आपको. जी. और स्कूल या कॉलेज में पहले उईजा बोर्ड था ना, ब्लडी मेरी Yes, ऐसे yes, करके yes. बुलाते थे. उईजा बोर्ड की मूवी भी आई हुई, तो Yeah. ऐसे किसी ने किया है? हमने किया हुआ है. सो वी वर इन एस ऑफ स्पेस. जब मैं एस ऑफ स्पेस जो रियलिटी शो है वो करी थी, वहां पे सडनली कुछ ना कुछ होता था. हर रात को कुछ नई चीज ढूंढते थे. एक बार हमने सोचा कि आज हम गोस्ट बुलाते हैं. सो हमने लिटरली गोस्ट बुला के वो सारी चीजें की थी. एंड वी हैव एक्सपीरियंस सम रियली क्रेजी स्टफ देयर. Like, some of the contestants they really felt something. हवा आ रही है something, कुछ अजीब सा आवाज. किसी को रात को Energy. सोते हुए फील हुआ. समथिंग टच्ड देम. और बहुत अजीब अजीब सी चीजें काफी टाइम तक फील हुई थी. Yeah. That's crazy guys, मत करना ये. हाँ, हाँ, at your कभी own भी risk. touch Do हो not try सकता this है. at home. At your own risk. पिक्चर तक ही रहने दो. Yeah. और अगर पूरी कास्ट को जैसे कभी भानगढ़ फोर्ट या फिर कोई ऐसी जगह पे ले जाया जाए, तो व्हाट डू यू थिंक कि सबसे स्पूकी जगह कौन सी है इंडिया में? I Bhangar heard Fort. about these. Bhangar Fort, the one Bhangar you Fort, mentioned. Yeah. By far one of the scariest places in the world. World. Yeah. इंडिया तो But छोड़. I would love to go. The Like world. he's but like मुझे बहुत excitement है. मुझे लगता है कि ठीक है भूत देख लूंगी, but I want to experience it कि क्या feel होगी, because I love कभी-कभी कुछ thrills. सुना है कि जो जाता है वो आता नहीं है. वही तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप में जाऊंगा और मैं बीच में रहूंगा. सेफ्टी में और फिर मैं चला जाऊंगा हाँ, ग्रुप ना, में रह आ मेरे जाएगा. जाएगा. ग्रुप के बीच से गायब हो जाएगा. गायब हो जाऊंगा. बट ये चेतना, आता यू है. डोंट गो ना, वी डोंट हैव एनी अदर चेतना. ये तो कैसे कैसे करके ही I will तो do निपटा नौ हुआ है, दो मैं ग्यारह. भाग लूंगा वहां से. What I about think you? मैं आ जाऊंगी. खतरों के खिलाड़ी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है, मैं लड़ लूंगी भूत से. अच्छा, अगर आप लोग भूत बन जाए, ऐसे सोच रहे हैं हम हाइपोथेटिकली, हाँ. तो जैसे कोई इंडस्ट्री में कोई बंदा होता है ना जिसने आपको बहुत तंग किया होता है, या अगर वही किसी के साथ दुश्मनी होती है, नाम मत लो, बट हाँ. उसको जाके कैसे डराओगे? किसी ने बहुत कैसे? बुरा किया आपके साथ, इंडस्ट्री का ही, लेकिन वो इंसान हो, उसके साथ क्या करोगे? ऐसा वही भूत सेम बन चीज के? जो उन्होंने हमारे साथ की है. कर करके उन्हें डराएंगे. अब मैं बता नहीं सकती, बट यार Exactly. मैं तो जाके उनकी टिट जो फॉर टैट. मैं वेट करूंगा जब तक उनकी वो पिक्चर रेडी हो जाए और हाँ. फिर उसका जो है ना डिजिटल रील वो गायब वो कर गायब देंगे. कर गायब कर दोगे. परफेक्ट यार, भूत की शक्तियों का One day before अच्छे से release. उपयोग इस्तेमाल किया जा रहा है. अच्छा, Exactly. भूत बनकर किस बॉलीवुड एक्टर के वार्डरोब में से कुछ चुराओगे या फिर उनके घर जाके कुछ स्टील कर सकते हो? सर, आप तो अपने डैड की क्या चीज स्टील करोगे, ये बता दो. मैं तो जी की कुछ चीजें हमारे लिए ले आई भूत बन awards के. because he's got so many awards. Yeah. 3-time national award winner. तो डेफिनेटली डैड के जो एक्यूलेट्स प्लस दादा साहब फाल्के प्लस पद्म विभूषण, तो द लिस्ट इज एंडलेस. तो डेफिनेटली उनके अवार्ड्स. अवार्ड्स तो आप ही के घर में ही हैं, फिर भी क्या नहीं, चुराओगे बट उनकी? उनका वो जो है ना कि हाँ. उनका जो अवार्ड का जो वो है, हाँ, अच्छा. दैट फीलिंग, दैट एसेंस, Yeah. वो चुराना चाहिए. But is there any secret thing that he keeps with him always? Very simple. मतलब the most आप like the way we see Mithun Chakraborty on screen, off screen, he's the simplest person on हाँ. earth. Yeah. उनका बस एक iPad है which he plays solitaire. He likes What? playing that free cell. He loves playing that game. I think he's the highest in the world with the points. अभी तो I think within 20 seconds, 10 seconds में कभी-कभार he finishes games. That's great. He's so good at it. The game is broken. अभी game और higher points नहीं जा सकती. Yeah. So yeah, that. Lovely. And what would you steal? I किससे would चुराओगे? go to Deepika Padukone's closet and steal her clothes, because I think her styling is quite Yeah, that's crazy. Also, अगर भूत आपकी फिल्म देखने आए तो भूत को क्या कहोगे? भूत को क्या कहूँगा, अपने आप- आप को अब इससे बेहतर बनाने की कोशिश करो जो भूत हम लोगों ने दिखा रहे थे. हाँ. So I will say कि हमारा कुछ भूत सीखो, जाके सीखो. इसे कहते हैं डराना. हमारा भूत तो डरा ही रहा है. I will tell the ghost to even scare people more. Yeah. The more हाँ, तो scared, और the more. इमोशन हो जाएगा. हाँ. Immersive फिर feel. रियलिटी हो जाएगी. They'll be like haunted 3D देखने गए थे और असली में भूत से सामना हो गया. So how cool that will be. Yeah.
So also जैसे हम देख रहे हैं कि AI का भी इस्तेमाल हो रहा है इन फिल्म मेकिंग, इन योर फिल्म ऑल्सो वी हैव सीन कि चलो यार मतलब यूज में आ रहे हैं चीजें, तो दैट इज फॉर प्रोडक्टिव यूज ओनली। Of कि courस। डिस्ट्रक्शन तो हमने देखा है कि AI से कितना लोग क्या कर रहे हैं कि अपना काम बचाने के लिए AI पे प्रॉम्प्ट डाल दिया, यू नो दे गेट थिंग्स डन। सो व्हेन यू वर्कड विद द फिल्म, तो AI का जो यूज आपने देखा, वी वांट टू नो मोर अबाउट इट, दैट हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग It's फॉलोड। being implemented for the betterment of the film, you know, because we in fact went and reshot some scenes in new locations because of the feedback which we got from the audience. उन्हें लगा कि you know it's just AI. It's not just AI. It's a mix of technology, you know, because Vikram sir is creating a world. He's creating a universe. Yeah, आप जब फिल्म देखेंगे आप agree करेंगे कि there are some places where we had to use AI. Where there was an implementation of the green screen. Hollywood की फिल्में करते हैं समय तो serials Yeah, all the हाँ, mythological films are made over that. So yeah it has to be used in a right way. And हर जगह use हो रहा है, and it's important because few things you can't achieve. Normally आप नहीं उसे achieve कर सकते when we have technology like that. and We are time just saving using. भी होता है plus. Yeah, and plus there are a lot of other factors also. Vikram sir also, his health is also not as it was, you know, like years back. So there are a lot of factors that you have to look at while making a film, जो आपको जिस भी तरह से आप अपनी फिल्म को betterment पे वो कर सकते हो. I think that's what every filmmaker does, you know. So which is your favorite film, horror film की अगर बात करें जिससे आप सच में डर गए थे, if we talk about the previous years जो आपने देखी हो, which freaked the hell out of you? I remember, ऐसे आपको मैंने कहा, I'm a big horror film junkie. Yeah. Me and my wife, we love watching horror films. But there was one film way back in the day, Sinister, एक आई थी फिल्म. वो तो फिल्म मैंने literally वॉल्यूम कम करके आग बंद करके मैंने खत्म किया वो फिल्म. I still remember. Like I watched every horror film. बट उस फिल्म में कुछ बात थी. उस फिल्म का जो ट्रीटमेंट था, जिस तरीके से उसमें सब चीज़ डिस्क्लोज होती है अबाउट द किड्स, तो इट वाज वेरी टेरिफाइंग. तो वो एक मुझे याद है बचपन में the first time I got introduced to the horror was आहट. आहट आता था उस टाइम पे. आहट, यस. तो आहट रात में आता था वो. रात में आता था और मैं अपने पापा के साथ देखती थी. मुझे इतना डर लगता था, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती थी जैसे ही भूत आता था और ऐसी उंगली निकाल के पापा को बोलती थी, पापा भूत चला गया, जल्दी बताओ. और जैसे ही भूत वाला सीन चला था फिर मैं देखती थी. तो मेरा बचपन से आहट से स्टार्ट हुआ था. देन स्लोली आई स्टार्टेड वाचिंग. एक जी पे भी कुछ आता था, जी हॉरर शो. The horror show. So these are the starting of my horror journey. Then of course Haunted was one of my favorite films. Raz was one of my favorite films. So I think these were the films who just like changed the whole scenario. उस समय बहुत डर लगता था यार ये लोग जो एक्टिंग करते हैं ऐसे जंगलों के बीच में इतने, उसमें इनको कितना डर लगता होगा. Like I used to always think like that. Lovely. Yeah, no, you had a story. No, I was like, no, as an actor, like I used to like, because I was an audience, so I used to always feel यार इनको सच में इतना डर लग रहा है तभी ये ऐसा डर फील कर रहे हैं और ये हमें भी इतना डरा रहे हैं. So I used to have a total different imagination of this world. Yeah. Now that I have done it, so now I know there is a lot more to it. So आने वाले time we will see you explore bhutiya roles only, or like you'll No, experiment? like I you know I love this genre, but like now one thing that I really want to do is thrillers and action films. Like I really want to see myself doing some action. You know what? I can imagine her doing a cop. So maybe a Yes. cop, you know, Absolutely. है ना? And Agent, undercover agent. Undercover Yeah. agent, like this really cool undercover agent. Yeah, course. this is like in my wish list. Hopefully I get manifesting. it. So Fingers something crossed. for you, you know, which you imagine that you want to do something. आपको role करना ही है in your life. एक I'm कोई a vision big superhero fan. I'm a big fan of The Punisher. So for me, playing Frank Castle on screen is my biggest achievement. Like I'm a big comic book nerd. I love collecting. So I have everything. I have this room in my home. ये पूरा comic book से भरा है. अरे So वाह. from vintage to latest, so comic book superheroes is something I would love to play. That's why you've gotten superpowers. So वो डराने के काम Yes, आएंगे. exactly, So, exactly. okay, one last message for all the, you know, fans जो देखने वाले हैं ये film. What can they expect? One takeaway. I feel this film has everything that everything or more that you're looking for. इसमें horror भी है, इसमें love story भी है, इसमें emotion भी है. Every girl's gonna connect. Every guy is gonna kind of connect with his character, but they'll be like, नहीं भाई.
ये फिल्मों में ही अच्छा है. Exactly. But this film is truly special to us. इस फिल्म ने एक बहुत difficult journey तय करी है यहाँ तक आने के लिए. In the middle, there were a lot of things that happened. So today we are very happy that this film is finally coming. Finally. And there are a lot of expectations. I know there's a lot of love, and we just want to tell you, please go and watch the film, and we're sure that you will get entertained and you will get scared. Exactly. I think I'll say the same thing because Haunted 3D Echoes of the Past is a love letter to the fans, to the people जिन्होंने Haunted 1 को आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना 15 साल पहले दिया था. मैं भी. Exactly. I'm a part of the franchise. Exactly. Somewhere So, I'm connected. Of course. See, so this is our thank you to you, to the fans. तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग जाके इस फिल्म को देखें और एंटरटेन हो, बिकॉज इन द एंड इट ऑलवेज कम्स डाउन टू द एंटरटेनमेंट. चाहे आप डर के हो एंटरटेन हो, चाहे रोके, चाहे एक्साइट होके, चाहे दुखी होके, एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट.